को, मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करने के लिए ऑटो स्विच को काम में लेते हैं। उस ऑटो स्विच की जो वायरिंग देख रहे हो, वो वायरिंग कैसे करनी है वो बताऊँगा आपको। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो में कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आपके सामने स्टार्टर है, ये ड्यूल स्टार्टर है। इस स्टार्टर को हम और इसमें इंस्टॉल करके बताऊँगा कि कैसे इसकी वायरिंग करते हैं। पूरा वीडियो देखना ना भूलें। सबसे पहले ऑटो स्विच की मैं पूरा संरचना बना के बताऊंगा। ड्यूल टाइप ऑटो स्विच, जो ये टाइप है ड्यूल टाइप है। जिस तरह आपका ये ऑटो स्विच होता है उसमें ये स्विच लगा है। स्विच में दो पॉइंट होते हैं, दो स्विच है। उसमें ऊपर वाला ऑटो में रहता है। अगर स्विच को ऊपर कर देंगे तो ऑटो होगा और नीचे रहेगा तो बाईपास का मतलब होता है आप मोटर को स्विच से चला सकते हो। ये इसमें 4 इंडिकेशन लैंप होती है। सबसे पहले ऊपर जो डिले की होती है, उसके बाद में दूसरी रेड कलर की फॉल्टी होती है, तीसरी ऑन है। अगर आपकी मोटर ऑन है तो ऑन का इंडिकेशन देगी और ये हेल्दी। अगर कोई किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है तो वो हेल्दी की लाइट देगी। जिस प्रकार ऑटो स्विच में 7 वायर होते हैं, मैं बता रहा हूँ जिस तरह देख रहे हो आप। 7 वायर, जो फर्स्ट कलर का जो वायर रहता है, इसी प्रकार 7 वायर हैं ये। उसको हम 5 वायर में कन्वर्ट करेंगे और 5 वायरिंग ही करनी रहती है अपने को स्टार्टर में। टोटल इसमें 7 वायर होते हैं। अब बताऊँ आपको कि जो पहला वायर रहता है वो आर फेज़ का है, दूसरा आपका वाई फेज़ का है, येलो कलर का वाई फेज़ का है, और बी है ब्लू आपका। तीनों वायर फेज़ के हैं। फिर आपका न्यूट्रल का हो जाएगा चौथे, पांचवा कोयल का हो जाएगा और S1 S2 हो जाएगा। RYB ये तीनों जो है वो सप्लाई हैं, मेन सप्लाई की लाइन है। उसके बाद में ये न्यूट्रल और ये वोल्ट है आपकी 9 वोल्ट कोयल के वायर हैं ये दोनों। और S1 S2 है आपका अक्रॉस द पुश बटन, ऑन पुश बटन पे जाएंगे S1 S2। अब मैं जो आपको संरचना बताऊंगा वो संरचना आपकी, ये जो वायरिंग है वो वायरिंग आपकी मेन 4-5 प्रकार के वायर निकलेंगे इसमें। 7 प्रकार को हम 5 प्रकार में चेंज करेंगे कॉमन करके। सबसे पहले बता देता हूँ मैं कौन कौन से वायर को कॉमन करना है। ये सातों ही वायर की आर, जो फर्स्ट नंबर का जो वायर है आर, जिसको रेड कलर का वायर बोलते हैं, रेड फेज आर फेज, इसको हम चौथे कलर का जो वायर है, जो एन जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, उसके साथ कॉमन कर देंगे। वाई एज इट इज़ रहेगा। बी, आर, वाई और बी जो ब्लू फेज़ है, वो फेज़ आपको तीसरे नंबर का जो वायर है वो आपको कॉमन करना है S1 6 नंबर के वायर के साथ। ये आप देख रहे हो एन है, उसमें आर के ऊपर कॉमन कर दिया है। वी आपका एज इट इज़ रहेगा। S1 बी के साथ कॉमन कर दिया है और S2 आपका एज इट इज़ रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो स्विच, ऑटो स्विच के जो कनेक्शन है वो 5 वायर टाइप के। 7 वायर को हमने 2 वायर को कॉमन कर दिया है। उन सातों ही वायर को हम 5 वायर में चेंज करके फिर उसकी वायरिंग स्टार्टर में करेंगे। पहले नंबर को चौथे नंबर के साथ में कॉमन कर देना है, एक वायर हो जाएगा। वाई एज इट इज़ दूसरा रहेगा। बी को 5वें नंबर के S1 जो है छठे नंबर के वायर के साथ कॉमन हो जाएगा। और वी एक वोल्टेज कोयल का जो रहेगा। S2 आपका क्रॉस द पुश बटन रहेगा। R1 को N के साथ कॉमन करके एक वायर निकाल लेना है। बी को S1 के साथ कॉमन करके दूसरा वायर निकाल लेना है। अब मैं आपको जो ऑटो स्विच, ये ऑटो स्विच देख रहे हो आप, डिले, फॉल्टी, ऑन और हेल्दी, 4 इंडिकेशन है। यूनिक कंपनी का है। ऊपर ऑटो है, नीचे बाईपास है, बीच में आपका ऑफ रहेगा। ये टाइप अगर देखोगे इसमें तो ड्यूल टाइप ऑटो स्विच है ये। अब मैं इसकी वायरिंग बताऊंगा कैसे स्टार्टर में करनी है। जिस तरह आप वायर देख रहे हो, आर फेज़, वाई फेज़, बी फेज़। आर फेज़ को हमने एन के साथ कॉमन किया था, ये आपका आर फेज़ है। उसके साथ ये वाई फेज़, तीसरे नंबर का बी फेज़, चौथे नंबर का एन, पाँचवें नंबर का वोल्टेज की कोयल वाला वायर। S1 अक्रॉस द पुश बटन, S1 S2 दोनों अक्रॉस द पुश बटन के। ठीक है। अब मैं आपको जो वायर कॉमन करूँगा, पहला वायर जो रेड कलर का फेज़ का जो वायर है उसको हम एन के साथ में, एन जो न्यूट्रल का वायर है, चौथे नंबर का जो वायर है उसके साथ में कॉमन कर देंगे। जिस तरह दिखाता हूँ मैं आपको, ये
जो ब्लैक कलर का वायर है रेड कलर के साथ में कॉमन कर दिया है। ये 7 वायर से 6 वायर बन गए क्योंकि एक को कॉमन कर दिया है। वाई वाला जो सेकंड फेज़ है वो आपका एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई कॉमन नहीं करना है। वाई वाला एज इट इज़ रहेगा। बी वाला जो वायर है, अब तीसरे नंबर का जो वायर है बी वाला वायर, बी वाले वायर को हम जोड़ेंगे S1 के साथ में। अक्रॉस द पुश बटन जो S1 है, छठे नंबर का जो वायर है S1 के साथ कॉमन कर देंगे। उससे हमारा तीसरे नंबर का वायर निकल जाएगा। ये जो ब्लू देख रहे हो आप, ब्लू कलर के वायर को हम ग्रीन कलर के साथ में S1 के साथ में कॉमन कर देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद अब हमारे पास मात्र 5 वायर बचे हैं। 2 वायरों को, 7 में से 2 वायर को हमने कॉमन कर दिया है। वायर अब हमारे ये वी वाला एज इट इज़ रहेगा जो कोयल पे जाएगा। मोटर की जो स्टार्टर की मेन कोयल है उस कोयल को सप्लाई देने के लिए वी का काम में लेंगे। और S2 जो है आपका क्रॉस द पुश बटन जो 5वें नंबर का वायर रहेगा। बहुत सिंपल तरीका है। इस तरीके से अगर आप वायरिंग करोगे तो कोई चांस नहीं रहते हैं आपके ऑटो स्विच को ख़राब होने के लिए। एक्यूरेट वायरिंग होगी। अब मैं आपको स्टार्टर में लगा के बताऊँगा। R, Y और B तीनों फेज़ है। तीनों फेज़ मोटर के ऊपर ये इनकमिंग फेज़ है जहाँ से हम सप्लाई स्टार्टर को देते हैं, वहाँ पे लगाना है आपको ऑटो स्विच को। R, Y, B ये तीनों फेज़ जो है आप देख रहे हो, तीनों वायर, इन दोनों को R, Y और B तीनों फेज़ रहेंगे। ये आपकी कोयल का फेज़ रहेगा। और जो दूसरा वायर है आपका, ये कॉन्टेक्टर रहता है। इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करवाने के लिए 40 एम्पीयर तक काम करता है। 500 वोल्टेज ऐसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। रिले इसमें 13 से 21 एम्पीयर की रिले है और ये इसका कॉन्टेक्टर होल्डिंग पॉइंट है। R, Y, B ये तीनों फेज़ है जहाँ पर हमको ऑटो स्विच का वायरिंग करना है। अब आप देखोगे मैं आपको एक एक वायर जोड़ करके बताऊँगा कैसे उसमें वायरिंग करना है। सबसे पहले हमें R फेज़ को लेना है। R फेज़ को लेने के बाद में R फेज़ में जोड़ देना है जो कॉमन वायर है। पहले वायर को चौथे वायर के साथ कॉमन किया था, उन दोनों वायर को एक साथ जोड़ना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। कॉमन किए हुए वायर को साथ में रखना है। जिस तरह ये R1 N के साथ कॉमन किया, ये अपना वायर कॉमन वायर है। इस वायर को हम R फेज़ पे लगा देंगे। बहुत आसान तरीका होता है। इस तरीके से अगर आप वायरिंग करते हो ऑटो स्विच की तो ये ऑटो स्विच आपको अच्छी सर्विस देगा। साथ ही किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी इसमें, ना कोई जलने का चांसेस रहता है। एक बात का ध्यान रखना है, अब भी जो स्टार्टर है ये, इस स्टार्टर में बिना ऑटो स्विच का स्टार्टर है तो उसमें एक कोयल को सप्लाई दी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसकी वायरिंग कर लेते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। फिर आपका वाई फेज़ है। इस वाई फेज़ को हम बीच वाले फेज़ के साथ जोड़ देंगे। ये जो वायर देख रहे हो आप कोयल का, इस कोयल के वायर को हटाना होगा क्योंकि ऑटो स्विच के थ्रू इसमें सप्लाई आएगी कोयल को, टाइमर के थ्रू। क्योंकि इस वायर को नहीं हटाए, ये लगा हुआ था क्योंकि इस पर पहले ऑटो स्विच नहीं लगा था। ऑटो स्विच को लगाने के लिए इस वायर को ऑटो स्विच के थ्रू कोयल को सप्लाई चाहिए। इसके लिए इस वायर को हटाना पड़ेगा। अगर आपको ऑटो स्विच हटाना है तो वापस आपको इस वाले वायर को लगाना पड़ेगा, तभी आपकी मोटर और कॉन्टेक्टर होल्ड होगा और मोटर ऑन होगी। वाई वाला फेज़ को वाई वाले के साथ, बीच वाले फेज़ के साथ जोड़ देना है। जो येलो कलर का वायर है, उसी प्रकार तीसरे वाले वायर को भी, जो ब्लू फेज़ है, ब्लू जो फेज़ है उस फेज़ को भी जो छठे नंबर का जो S1 है उसके साथ में कॉमन किया था, उसी प्रकार उस कॉमन वायर को हमें बी फेज़ पर जोड़ना है। जिस तरह देख रहे हो आप, बी फेज़ हमने कॉमन करके ब्लू फेज़ को जोड़ देना है सप्लाई की इनकमिंग वोल्टेज के ब्लू फेज़ पर। स्टार्टर हमेशा मोटर को स्टार्ट करने का काम करता है। स्टार्टर का काम मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, तीनों फेज़ प्रॉपर मिले, उसके लिए हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ओवरऑल ज़्यादा करंट अगर कोई मोटर लेती है, फॉल्ट कंडीशन में रिले लगी हुई है ताकि वो मोटर को जलने से बचा जा सके। अब वी, ये वाला वायर मेन वायर है। 9 वोल्ट जो कोयल होती है, उस कोयल का जो वायर है
जो अभी वायर हमने रेड कलर का वायर हटाया था वहाँ से, जब ऑटो स्विच नहीं लगाता था, तो उस जगह जो सप्लाई है कोयल को, वो सप्लाई हम इस वी वाले वायर से देंगे। यहाँ से जो हटाया था वायर, उसी वायर को हम, उस वायर का काम था मोटर को, कोयल को सप्लाई देना। अब हम ऑटो स्विच के थ्रू, टाइमर के या रिले के थ्रू हम इस वाले वायर को या इस वाले कोयल को होल्डिंग करवाएंगे, कॉन्टेक्टर होल्ड करवाएंगे। ये जो सप्लाई वी वाला जो वायर है, 5वें नंबर का वायर, इसको हमें कोयल के साथ जोड़ना है। होल्डिंग कोयल का वही करवाएगी। फिर आपका जो S2 बचा है, S2 को अक्रॉस द पुश बटन आप देख रहे हो, S1 S2 अक्रॉस द पुश बटन था, S1 को हमने B के साथ कॉमन कर दिया है और S2 को हमें, ये जो होल्डिंग पॉइंट है, आप जिस तरह स्टार्टर में देख रहे हो RYB जो मोटर के कनेक्टन है, उसके साथ में एक 4थे नंबर का पॉइंट और है। ये पॉइंट ऑन स्विच के साथ में कनेक्टेड है। ऑफ स्विच, ऑन स्विच के जो टर्मिनल दिया हुआ है होल्डिंग पॉइंट, वहाँ पे अपने को S2 पॉइंट जोड़ना है। S2 पॉइंट का मतलब होता है आपको मोटर को परमानेंटली होल्ड करवाना। S2 का हम, S2 जो ये जो टुकड़ा लगा हुआ है ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ऑन के एक पॉइंट से जो होल्डिंग पॉइंट पे लगा हुआ है, वहाँ पे आपको लगाना है S2 का। उसके बाद में अगर आप मोटर के दोनों टर्मिनल R और B को अगर आप सप्लाई दोगे, तो आपका स्टार्टर ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। अगर आपका ऑटो स्विच काम नहीं करता है, तो आपको जो मेन सप्लाई है उसके R और B के फेस को चेंज करना है। इन वायरों को चेंज नहीं करना है, फेस के वायर को चेंज करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें RYB का सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। सीक्वेंस सेम नहीं होगा, आपकी रिले होल्ड नहीं होगी और आपका ऑटो स्विच काम नहीं करेगा। कभी अगर आपको लगता है कि ऑटो स्विच लगाए उसके बाद भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको R और B फेस को चेंज करना है, फेस के वायर को चेंज करना है। अगर देखो सीरीज़ में लगा के चेक करूँगा, मोटर अगर होल्ड हो जाएगी तो आपका ऑटो स्विच सही लगा है। ऑटो को हमेशा ऊपर रख के स्टार्टर को, ये होल्डिंग पॉइंट अगर होल्ड हो जाएगा, उसके बाद में अगर हम ऑटो स्विच के वायर को नीचे करेंगे, ऑटो स्विच के स्विच को अगर नीचे करते हैं, तो आपका स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो वायरिंग है वो सही वायरिंग हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।